हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट नॉलेज में। गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए स्थानीय मान और अंकित मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम थोड़ा देख लेते हैं कि स्थानीय मान और अंकित मान क्या होता है, इसे समझ लेते हैं। उसके बाद हम यूपी टेट और सी टेट में जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्थानीय मान क्या होता है। देखिएगा, इस स्थानीय मान को इंग्लिश में प्लेस वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम स्थानीय मान होता क्या है। किसी संख्या में कोई अंक जिस स्थान पर होता है वह उस अंक का स्थानीय मान कहलाता है। क्या कहा इन्होंने? किसी संख्या में कोई अंक जिस स्थान पर होता है वह उस अंक का स्थानीय मान कहलाता है। तो गाइज, हम इसके एग्जाम्पल करेंगे तो हमें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल इसका देखते हैं। 26,940 में 6 का स्थानीय मान। तो देखिए, 26,940 में 6 का स्थानीय मान पूछा है। स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, जिसका स्थानीय मान पूछा जाता है सबसे पहले वो अंक हम लिख लेते हैं। ठीक है, 6 का पूछा है तो हमने 6 लिख लिया। अब देखते हैं 6 कहाँ हमारा, यहाँ पर है। और 6 से आगे कितने अंक हमारे हैं? देखिए, 6 से आगे 3 अंक हैं हमारे, 9, 4 और 0। ठीक है, तो 6 के बराबर में क्या कर देंगे हम? 3 जीरो लगा देंगे। जितने अंक यहाँ पर हैं 6 के आगे, ठीक है, उतने 0 हम यहाँ पर लगा देंगे। तो यही क्या हो गया? 6 का स्थानीय मान। ठीक है, इस तरीके से हम स्थानीय मान ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम वो अंक लिखते हैं जिसका स्थानीय मान हमसे पूछा जाता है। उसके बाद में हम वो अंक जिस स्थान पर होता है उससे आगे जितने अंक रह जाते हैं उतने हम 0 लगा देते हैं। ठीक है, अब अगला वाला देखते हैं कैसे है। देखिए, 26,850 में 8 का स्थानीय मान। तो सबसे पहले हम 8 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर 8 कहाँ है। 8 हमारा यहाँ पर है। ठीक है, 8 के आगे कितने अंक रह गए हैं? 2। ठीक है, 50 है ना, 2 अंक रह गए हैं तो हम यहाँ पर क्या 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो इसका स्थानीय मान कितना हो गया? 800। तो गाइस, आपको उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हम स्थानीय मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट अंकित मान या फिर जातीय मान। देखिए, एग्जाम में आपसे अंकित मान करके पूछा जाएगा या फिर जातीय मान करके। आप बिल्कुल कन्फ्यूज मत होना, क्योंकि अंकित मान और जातीय मान एक ही होता है। ठीक है, इसे इंग्लिश में फेस वैल्यू बोलते हैं। क्या होता है देखिए, समझिए। किसी संख्या में किसी अंक का अंकित मान उस अंक का अपना मान होता है, चाहे वह अंक किसी भी स्थान पर हो। देखिए, जब हमसे पूछा जाएगा कि किसी भी अंक को दे दिया जाएगा कि इसका स्थानीय मान क्या है, तो वही उसका अंकित मान वही होगा, उसका अपना ही मान होता है, चाहे वह किसी भी स्थान पर हो। स्थान से कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, तो सबसे अब इसके एग्जाम्पल देखेंगे हम। देखिए, 32,581 में 8 का अंकित मान कितना है? तो 32,581 में 8 का पूछा है तो 8 ही इसका अंकित मान होगा। ठीक है, और इसमें क्या है? 53,354 में 4 का अंकित मान क्या है? तो देखिए, 4 का फेस वैल्यू बताना है हमें। तो 4 का हमें इसमें कुछ भी नहीं देखना होता है कि कौन ये कहाँ है, किस स्थान पर है। इसे स्थान से कोई भी मतलब नहीं है, इसका अपना ही मान होता है। ठीक है, तो इसका 4 ही अंकित मान हो गया। तो गाइज़, आपको ये प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम जो यूपी टेट और सी टेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कि पहला क्वेश्चन हमारा है 29,503 में 5 का स्थानीय मान तथा 32,071 में 7 का अंकित मान ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि 5 का जो हमसे प्लेस वैल्यू पूछा है और 7 का फेस वैल्यू, दोनों का क्या पूछा है हमसे? डिफरेंस पूछा है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिख लेते हैं 29,503। ठीक है, 29,503 पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या पूछा है हमसे? 5 का क्या पूछा है? फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। ठीक है, और इसमें क्या पूछा है हमसे? 32,071 में 7 का फेस वैल्यू। ठीक है, हमें दोनों का क्या करना है? डिफरेंस निकालना है फिर। ठीक है, तो 5 का स्थानीय मान हमें कैसे निकालना होगा? 5 हमारा ये रहा। ठीक है, इसके आगे कितने अंक रह गए हैं? देखिए, 0 और 3, यानी कि 2 अंक रह गए हैं, तो हम यहाँ पर 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, अब 32,071 में क्या है? 7 का क्या करना है हमें? अंकित मान, यानी कि फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू क्या होता है? अपना ही मान होता है, चाहे वह किसी भी स्थान पर हो। ठीक है, तो 7 ही इसका क्या हो गया? फेस वैल्यू। ठीक है, अब करना क्या है? इन दोनों का क्या करना है? हमें डिफरेंस करना है। तो सबसे पहले 500 हम ऊपर लिख लेते हैं, डिफरेंस करते हैं इसका, और 7 हम नीचे लिख लेते हैं। इसको हम घटाते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए 10 यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 एक कैरी ले लेंगे तो 10 में से 7 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना 3 बचेगा, यहाँ पर हमारा 9 रह जाएगा और यहाँ पर कितना रह जाएगा, हमारा 4 रह जाएगा। तो कितना हुआ ये 493, ठीक है। इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 493 क्या है, इसका आंसर है, ठीक है। क्या करा हमने, इसमें हमसे पूछा था फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू का डिफरेंस ज्ञात करना, तो हमने फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों निकाल ली थी। अब इसका क्या करा, हमने डिफरेंस करा, तो कितना आया हमारा 493। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 56,431 में 6 का स्थानीय मान तथा 4 के जातीय मान में अंतर है, यानी कि प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू का डिफरेंस पूछा है। तो सबसे पहले देखिएगा और देखिए ये सवाल जो हमारा सीटेट में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है। 56,431 लिख लेते हैं। सबसे पहले हम इसके क्या करते हैं, 6 की प्लेस वैल्यू हम ज्ञात करते हैं। प्लेस वैल्यू सबसे पहले 6 लिख लेंगे, उसके बाद देखेंगे 6 के आगे कितने शून्य कितने अंक हैं, 1 2 3 3 है तो 3 हम यहाँ पर शून्य लगा देंगे, ठीक है। ये हमारा क्या होगा 6 का प्लेस वैल्यू, ठीक है। अब क्या करेंगे 56,431 का क्या पूछा है, इसमें 4 का क्या पूछा है हमसे, फेस वैल्यू, ठीक है। फेस वैल्यू कितनी 4 ही होगी, ठीक है। अब क्या करना है, दोनों का डिफरेंस करना है। यहाँ पर हमने प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू निकाल ली है। अब दोनों का डिफरेंस करना है, तो 6,000 में से क्या, 6,000 में से 4 को माइनस करना है, ठीक है। माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए 10 हो जाएंगे, 10 में से 4 माइनस करेंगे 6 बचेगा, यहाँ पर 9 रह जाएगा हमारा, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर 5, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा जो है थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये 1715.271 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर। तो देखिए यूपी टेट में पूछा गया है, इसमें हमसे पूछा है 7 के स्थानीय मानों का अंतर। तो गाइस इस सवाल को बहुत ही अच्छे से समझना है, क्योंकि ये दशमलव वाला है, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत करके भी आते हैं। तो देखिए ये है हमारा 1715.271। अब इसमें क्या पूछा है, 7 के स्थानीय मानों का अंतर, ठीक है। तो 7 का क्या है, एक तो हमारा 7 ये रहा, ठीक है, और एक 7 हमारा ये रहा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको मैं आपको पूरा समझाऊंगी। देखिए पहले इसको पूरा समझना है आपके लिए, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पर हमारा दशमलव है और इस तरीके से हमें आ जाता है, ज़रूरी नहीं हमसे 7 का पूछे, 1 का पूछ सकता है, वो 7 का, 5 का, किसी का इसमें से स्थानीय मान हमसे पूछ सकता है। तो मैं आपको सबके बताऊंगी। देखिए सवाल को अच्छे से समझना। सबसे पहले अगर 1 का स्थानीय मान पूछा जाता है तो क्या आता है 1 का, तो यहाँ पर 1 है, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पर 1 है, तो इससे आगे देखेंगे हम कि कितने हमारे अंक हैं, ठीक है। इसके आगे तो देखिए 1 और 2 अंक हैं, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं हम 0.2 अंक है तो 20001, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 1 जो रहा, ठीक है, 1 के क्या 100 से हम क्या करेंगे, 100 से इसको भाग देंगे तो हमारा, इसको अगर करते हैं हम सॉल्व तो इसको हमारा ये आता है, ठीक है, ये आता है ना, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये वाला जो है इसका आ जाएगा 0.001, ठीक है। अगर 7 का हमसे पूछता है 7 का, ठीक है, तो इसके आगे देखेंगे कितने अंक हैं, एक ही अंक रह गया ना, फिर तो 2, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम 0.07, ठीक है, ये हमारा 7 का। अब हमसे 2 का पूछता है तो 2 का किस तरीके से, इसके आगे कोई भी अंक नहीं है तो हम इसे लिख सकते हैं 0.2, ठीक है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब ये क्या हो गया हमारे 7, ये क्या होगा हमारे इन तीनों के स्थानीय मान, ठीक है, इन तीनों के। अब हम इसके निकालते हैं 5 के, ठीक है। अब हम देखते हैं 5, अब 5 के, अब यहाँ पर जो देख रहे थे हम आगे, ठीक है, 5 यहाँ पर इधर को देख रहे थे कितने अंक हैं, अब देखेंगे इसके पीछे कितने अंक हैं, ठीक है, इधर की साइड में, ठीक है, इधर की साइड में। अब इधर की साइड में 5 के बराबर में कोई भी अंक नहीं है तो इसे 5 ही लिख लेंगे। और ये रहा हमारा 1, अब 1 से आगे कितने देखेंगे तो एक रहा अंक, ठीक है, 5, तो ये हमारा 10 हो जाएगा, ठीक है, इसका स्थानीय मान 10। और यहाँ पर देखेंगे 7 के आगे कितने हैं, 1 और 2, ठीक है, 2 हैं तो 700 हो जाएगा ये हमारा। ऐसे ही 1 ले लेंगे हम, देखिए 1 के आगे कितने हैं, 1 2 3 अंक हैं तो 1 2 3, यानी कि 1000 ही हो जाएगा। इस तरीके से हम स्थानीय मान ज्ञात करते हैं। दशमलव वाला आ जाए तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। इस तरीके से जो मैंने आपको तीनों बताए, इस तरीके से आप स्थानीय मान निकाल देना। अब हमसे पूछा क्या है, देखिए हमसे जो पूछा है वो देखिए 7 के स्थानीय मानों का अंतर पूछा है। किसका, 7 के स्थानीय मानों का। तो देखिए सबसे पहले हम 7 के हमने क्या क्या निकाले थे, देखिए इसका क्या निकाला था हमने, इसका देखिए इसका निकाला था, इसके आगे जो कितने अंक हैं, 1, तो हमने निकाला था 0.07, ठीक है। इस वाले 7 का कैसे निकाला था हमने, इसके बराबर में कितने हैं, 1 और 2 हैं तो 700, ठीक है। इसका क्या करना है, हमें डिफरेंस करना है। तो डिफरेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे लिख लेंगे, 700 ऊपर
और जो हमारा 0 पॉइंट देखिए 0.07 नीचे, तो यहाँ पर पॉइंट और 0 कर लेते हैं और यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारे, यहाँ पर एक कैरी लेंगे तो 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा, यहाँ पर 9 रह जाएगा, यहाँ पर भी 9 रह जाएगा और यहाँ पर भी 9 रह जाएगा और यहाँ पर कितना बचेगा हमारा 6। ठीक है, यहाँ पर 6 बचेगा हमारा और 2 के बाद क्या करेंगे हम दशमलव लगा देंगे तो 699.93 ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम स्थानीय मान ज्ञात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो गाइस नेक्स्ट हमारे ये है 35,362 में 5 के स्थानीय मान तथा इसके अंकित मान का अंतर बताइए। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 35,362। ठीक है, इसमें क्या पूछा हमसे, 5 का स्थानीय मान और अंकित मान का डिफरेंस। ठीक है, ये भी सीटेट में हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले 5 का क्या करते हैं हम स्थानीय मान निकालते हैं, यानी कि प्लेस वैल्यू हम इसकी निकालते हैं। तो कितने अंक हैं, 1 2 3, तो 3 हम शून्य लगा देंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं 35,362 में क्या पूछा है, 5 का फेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू हमारा वही होता है, अपना ही मान होता है, चाहे वह किसी भी स्थान पर हो। ठीक है, तो 5 इसका क्या हो गया फेस वैल्यू। अब दोनों का क्या करना है, हमें डिफरेंस करना है। तो गाइस डिफरेंस क्या होगा दोनों का, देखिए इसमें से हम 5,000 में से 5 को माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, 10 में से 5 आएगा तो 5 बचेगा, यहाँ पर हमारा 9 रह जाएगा, यहाँ पर 9 रह जाएगा, यहाँ पर 4 रह जाएगा। तो ठीक है, ये हो गया हमारा 4995 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे ये है 6,251 और 6,521, तो 5,621 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 5,621 लिखते हैं, इनका सबका स्थानीय मान निकालना है, फिर उनका योगफल करना है। ठीक है, इन सबको जोड़ना है। ठीक है, अब क्या हमारा 5,621 में 5 का स्थानीय मान निकाल लेते हैं। 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 1 2 3, 3 अंक हैं तो 3 जीरो हम लगा देंगे। ठीक है, ये भी हमारा सीटेट में पूछा गया है। ठीक है, अब क्या करते हैं 6,000, ये दूसरा ले लेते हैं 6,521। 6,521 में 5 का स्थानीय मान निकालना है, तो यहाँ पर कितने अंक हैं, 1 और 2, तो 2 जीरो हम यहाँ पर लगा देते हैं। अब 6,251 में 6,251 में हम 5 का स्थानीय मान निकालेंगे तो कितना अंक है, 1 अंक है, तो हमारा 50 हो जाएगा। ठीक है, इन तीनों का हमें क्या करना है, योगफल करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 5,000, उसके बाद हम 500 लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम 50 लिख लेते हैं। इन तीनों को क्या करना है, हमें जोड़ना है। जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ पर भी हमारा 5 आ जाएगा, यानी कि 5550, ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब ऑप्शन में देखते हैं, ये ऑप्शन हमारा देखिए सेकंड नंबर पर है, सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो देखिए इस तरीके का अगर आपको सवाल मिलता है और उनका स्थानीय मान निकाल कर योगफल पूछता है तो आप इस तरीके से सॉल्व कर देंगे। ठीक है गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।